अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ाम्स के हवाले से अहम टिप्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये वो गलतियाँ हैं जो कि हर साल स्टूडेंट्स करके आते हैं और उनके मार्क्स काफ़ी सारे कट जाते हैं। इनमें कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिन्हें आप समझेंगे कि यार ये भी कोई गलती हुई, हालांकि आप तवज्जो नहीं करते। वो गलती आप तकरीबन हर पेपर में करके आते हैं। आप ये समझते हैं चलो कोई बात नहीं, 1 नंबर कट जाएगा, 2 नंबर कट जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं समझते कि वो हर पेपर में 1 या 2 या 3 मार्क्स कट कट के वो जो ओवरऑल आपके जो मार्क्स कटते हैं वो 15 से 20 मार्क्स हो जाते हैं, जो कि आपके ओवरऑल रिजल्ट पे जब टोटल मार्क्स आपके लगते हैं उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपके मार्क्स ओवरऑल काफ़ी कम आ जाते हैं, आपके ग्रेड्स चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से आपको बहुत नुकसान पहुंचता है। तवज्जो कीजिए, अगर आप इन पे अमल करेंगे, आमतौर पे इन्हें गलतियां भी कह सकते हैं, वैसे हम टीचर लोग इसे लापरवाही कहते हैं। लापरवाही इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम बार बार बताने के बावजूद भी स्टूडेंट्स ये गलतियां फिर से करके आते हैं। आपने ये लापरवाही नहीं करनी। देखिए, सिलेबस तैयार होना या ना होना, क्वेश्चन का आना या ना आना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लापरवाहियां बीच में हो जाती हैं उसका आपको अलग से नुकसान होता है। इन चीज़ों का आपको ख्याल करना होगा। सबसे पहली और आम सी लापरवाही, आप जो कटिंग करके आते हैं, करीबन हर पेपर में कहीं ना कहीं आप कटिंग करके आते हैं, इंग्लिश में तो करके ही आते हैं। देखिए, ये कटिंग आमतौर पे आपको बहुत नुकसान देती है। देखिए, आप तो छोटा सा कट लगा के आगे आगे लिख देते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है ना, तो वो कटिंग देख के उसकी पहली जो नज़र होती है वो पेपर पे कटिंग पे ही जाती है। वो समझ जाता है कि यार या तो बच्चे की तैयारी नहीं, या तो बच्चा सीरियस नहीं, या फिर इसने तुक्के पे लिखा है। तो ऐसी सूरत हाल में वो आपको जो क्वेश्चन है उससे लाजमी पड़ता है और वो ये समझता है कि इसमें यकीनन कोई ना कोई गलती है, जिस वजह से वो नंबर काट लेता है। कटिंग से गुरेज करें। आप पहले थोड़ा सोच लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आपको सही तरह नहीं आ रहा उसको एंड पे रख लीजिए, आसान क्वेश्चंस पहले लिख लीजिए, कटिंग से गुरेज कीजिए। ये गलती करीबन हर स्टूडेंट करता है। इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है। पहले जो पेपर पैटर्न था, आपको एक शीट दे दी जाती थी, आप अपने मर्जी से जो भी क्वेश्चन नंबर होता वही आंसर नंबर लिख के आप आंसर लिख लेते थे। लेकिन अब जो न्यू पेपर पैटर्न है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ है, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस दी हुई है, वहीं पे आपको लिखना है। तो एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जो क्वेश्चन नंबर लिखा हो वही सेम क्वेश्चन आपको अपनी आंसर शीट पे लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपने आंसर बुक पे तीसरे नंबर पे ही लिखना है। अगर आपने गलती से दूसरे नंबर पे लिख दिया तो समझो वो आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। इस चीज़ का आपको एहतियात करनी है, नंबरिंग का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो अपनी आसानी के लिए इन्होंने नंबर दिए होते हैं, वो नंबर देख के चले जाते हैं, हाँ भी तीसरे नंबर पे ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर हो सकता है। अगर उनको तीसरे नंबर का जो आंसर है वो सेम आंसर नहीं मिलता तो उसको फ़ौरन कट देते हैं, उनके कट कर देते हैं, नंबर काट लेते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे एक सवाल की वजह से आपका पूरा पेपर टटोलते रहें, इधर उधर करते रहें। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये चीज़ बार बार बताने के बावजूद भी कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं, फिर कहते हैं कि हम टेंशन में होते हैं। स्ट्रेस किस बात की? देखिए, पेपर आपका है, हल आपने करना है। जो एग्जामिनर खड़े होते हैं या फिर निगरान जो खड़े होते हैं वो आपके सर पे गन रख के थोड़ी ना खड़े होते हैं। सुकून से अपना पेपर करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगला पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता, 2-3 आंसर आपके जहन में आ रहे होते हैं। आप समझते हैं कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, तो क्या करते हैं आप तीनों आंसर लिख देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। आप पहले सोच लें, समझ लें कि जो भी करीब तरीन आंसर है वो एक आंसर आप लिख लें। आपको तीनों आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो भी आपको आता है, जो सही तरीन आंसर है, सिर्फ वही एक आंसर लिख दें। बार बार आंसर्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में डायग्राम छोड़ देते हैं। वही समझते हैं कि यार ये देखिए मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, टाइम थोड़ा है, ये डायग्राम के सिर्फ 2 नंबर ही तो हैं, चलो इसको आखिर में देख लेता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये गलती ना करें। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन के साथ कोई डायग्राम है, चाहे वो आधे नंबर की क्यों नहीं है, प्लीज़ डायग्राम लाजमी बना लीजिए। ये मत सोचिए कि यार आधे नंबर की है, 2 नंबर की है, इसी डायग्राम की वजह से मेरे आगे 3 नंबर का क्वेश्चन रह जाएगा। ये गलती मत कीजिए। पहले
जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपने लिख लिया उसको पूरा लिखिए, किसी भी क्वेश्चन को हाफ मत छोड़िए। सो डायग्राम बहुत ज़रूरी होती है। कई बार स्टूडेंट्स डायग्राम छोड़ के आ जाते हैं ये सोचकर कि यार आधे नंबर की है, 2 नंबर की है, छोड़ दो, मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन रह जाएगा। सो ये गलती मत कीजिए। आपको सारे क्वेश्चन हल करने चाहिए प्रॉपरली। और कई बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पहली बार पढ़ने से समझ नहीं आ रहा होता, दूसरी बार तीसरी बार पढ़ते हैं तब भी समझ नहीं आ रहा होता, तो उस पर आप फिलहाल टाइम वेस्ट न करें। इस तरह के क्वेश्चंस को एंड के लिए रख दें, उससे आगे बढ़ जाएं। जो क्वेश्चन आपको वक्ती तौर पे समझ नहीं आ रहा फिलहाल उसे स्किप कर दें, उससे अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। जो क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं पहले उन्हीं को आपने सॉल्व करना है, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि आपको 50 to 60% तक आते हैं, और एंड पे उन क्वेश्चंस को आपने हल करना है जो कि आपको 10 to 20% आपको आते हैं। और उसके बाद जो टाइम बचता है वो उन क्वेश्चंस पे आप लगाइए जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आते। अगर आपको साइड से कोई सोर्सेज मिल जाते हैं तो आप मतलब वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसका कोई ना कोई आंसर आप लिख ही दिया करें, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा ना करें। एक और पॉइंट, कई स्टूडेंट्स को ज़्यादा लिखने की आदत होती है या फिर लंबी छोड़ने की आदत होती है। उन्हें अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का आंसर आता है तो आंसर लिखने के बाद वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। ये गलती मत कीजिए, टू द पॉइंट लिखिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर वो 2 लाइनों में 3 लाइनों में आ रहा है तो उसको उसी तक ही महदूद रखिए। अगर वो 5 लाइनों पे आ रहा है वहीं तक उसे महदूद रखिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करके अपने मार्क्स कटवा के आ जाते हैं। और कोशिश करें आपका जो रवैया होना चाहिए, आपके जो निगरान वहाँ पे होते हैं, जो सुपरवाइज़र बैठे होते हैं, वहाँ पे आपका जो रवैया वो थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। कई बार कभी हेल्प लेनी पड़ती है तो ऐसा ना हो कि आप पे वो इतनी सख्ती करें कि आप मतलब हिल ही ना सकें। थोड़ा प्यार से, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स तंग करते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती और ना वो पास होना चाहते हैं, वो सिर्फ माहौल ख़राब करने आते हैं, उनकी वजह से निगरान को गुस्सा आ जाता है। जब वो गुस्से में होते हैं तो आपको पता है फिर वो सबके साथ ज़रा सख्ती करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर ज़्यादा गुस्सा कर भी जाए कोई निगरान तो आपको कंट्रोल कर लेना है, सॉरी करके मामला को रफ़ा दफ़ा कर लेना है। ये नहीं कि आप मतलब बहस करना शुरू हो जाए कि यार गलती उसकी है, आप मुझे डांट रहे हो। छोड़ो, ये वक्त नहीं होता डिस्कशन का, ये वक्त नहीं होता गुस्सा करने का। इसमें आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना होता है ताकि आपका जो पेपर हो वो पूरा हो जाए और किसी भी वजह से आपके मार्क्स ना कट सकें। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। पेपर के दौरान आपको इन चीज़ों को दरगुजर कर देना है। पेपर के बाद जो भी आपके मामलात हैं आप वो कर सकते हैं। प्यार और मोहब्बत से, लड़ाई झगड़े से तो बिल्कुल भी आपने गुरेज करनी है, क्योंकि ऐसे मौके पे कई मसाइल बन जाते हैं। बाज़ औक़ात आपके जो पेपर होते हैं वो कैंसिल होते हैं। कई बार जो केसेस इस तरह से बनते हैं ये उन स्टूडेंट्स की वजह से होते हैं जिन्होंने पास नहीं होना होता, सिर्फ आते हैं शुगल लगाने के लिए या फिर माहौल ख़राब करने के लिए। सो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन मार्क्स से नवाजे, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं उन्हें दिली ख्वाहिशात को, जायज़ मकासद को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कोई और क्वेश्चन है आपके जहन में, सुनिए कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए ताकि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता या कुछ ऐसी नई चीज़ें अगर हैं तो वो उनको फॉलो कर सकें और इन चीज़ों से बच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।